स्टूडेंट्स, B.Ed सेकेंड ईयर पेपर 10th में पेपर का नाम है आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकेंड में आज हम जानेंगे स्पेसिफिक नीड्स ऑफ स्पेसिफिक चिल्ड्रन, विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताएं। The specific needs of physically and mentally distinct children are the different types which are physically and mentally. The requirements of these children are maintained in the following way। अर्थात शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताएं निम्नलिखित होती हैं जो अग्रलिखित हैं। इसको हमको एक एक करके पढ़ेंगे हम। नंबर 1, स्पेसिफिक चिल्ड्रन आर कॉन्स्टेंटली इन नीड्स ऑफ एजुकेशन एंड वेरियस सर्विस रिलेटेड टू देम। फॉर दिस द असेसमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक चिल्ड्रन हैज़ टू बी डन। द प्रॉब्लम्स इज दैट in most of the time it is seen that the assessment process is not systematic and objectives, that why many children with temporary learning problems are labeled as related or learning disabled children, and it is kept in the category of deformed children. It should also be kept in mind that temporarily deformed children are not appropriate to be placed in the category of mentally retardation, hearing impaired, bone deformity, etc. due to the following reasons। अर्थात विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा और उनसे संबंधित विभिन्न सेवाओं की आवश्यकता निरंतर होती रहती है। इसके लिए बालक के मूल्यांकन और उसका वर्गीकरण किया जाना पड़ता है। समस्या ये है कि अधिकांश रूप में ये देखा जाता है कि निर्धारण प्रक्रिया क्रमबद्ध तथा वस्तुनिष्ठ नहीं होती है। इसी कारण बहुत से अस्थायी रूप से अधिगम समस्याओं से ग्रस्त बालकों को मंदबुद्धि अथवा अधिगम असमर्थी बालकों का लेबल लगा दिया जाता है तथा विकृत बालकों की श्रेणी में रख दिया जाता है। इसमें ये बात भी ध्यान में रखनी जानी चाहिए कि अस्थायी रूप से विकृत बालकों को मानसिक मंदित, श्रवण विकृति, अस्थि विकृति आदि की श्रेणी में रखा जाना उचित नहीं होता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, the negative side is to be granted by passing labels on children in this way. Once the child is classified into a deformity, then only a certain perception is made about the inability of the child। अर्थात बालकों को इस प्रकार लेबल चिपकाकर वर्गीकृत किया जाना नकारात्मक पक्ष होता है। एक बार यदि बालक का वर्गीकरण विकृति में किया जाता है तो बालक की अक्षमताओं के बारे में ही एक निश्चित धारणा बन जाती है। सेकेंड, आफ्टर क्लासिफाइंग द चाइल्ड इनटू डिफॉर्मिटी, द पेरेंट्स बिकम्स indifferent to the child, teachers, etc. and their hopes are also badly affected by the child and thus do not even take interest in trying to improve the child। अर्थात बालक की विकृति बालकों में वर्गीकृत करने के पश्चात माता पिता, शिक्षक आदि बालक के प्रति उदासीन हो जाते हैं तथा बालक से उनकी आशाएं भी निरंतर बुरी तरह प्रभावित होती हैं और इस प्रकार वे बालक में सुधार हेतु प्रयास करने की में भी रुचि नहीं ले पाते हैं और उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। पॉइंट 3, once the level of the child's
inability. Teachers talk about the inability of the child's inability, what they do not get attention about their failures in education. अर्थात एक बार बालक की अक्षमता पर स्तर तय करने से शिक्षक बालक की अक्षमताओं के संदर्भ के विषय में तो बातें करते हैं, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में उनकी असफलताओं के विषय में उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। पॉइंट नंबर 4, when a child the temporary learning problems is placed in the category of deformed children, self-sufficiency in it reduce development. अर्थात अस्थायी रूप से अधिगम समस्याओं से ग्रसित बालक को विकृति बालकों की श्रेणी में रखे जाने पर उनमें स्व प्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट में विकास कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, दिस काइंड ऑफ फीलिंग ऑन चिल्ड्रन दैट दे आर प्रिवेटेड ब्रिंग्स inferiority and disappointment to work the child. अर्थात बालकों पर इस प्रकार का भाव कि वह विकृत है, बालक के प्रति हीनता तथा निराशाजनक विचारों का भाव आ जाता है। There is a constant need for special supported tools and learning material to cater to the specific needs of specific children and to benefit from journal and specialized education programs. For this, additional different types of equipment are also required. विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किए जाने तथा सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों से लाभान्वित होने के लिए विशेष सहायता साधनों एवं अधिगम सामग्री की निरंतर आवश्यकता होती रहती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के उपकरणों की भी आवश्यकता समय समय पर होती रहती है। Hearing aids for children with hearing impairment, voice coach and visualization equipments for visually impaired children, such as convex lenses with which small birds can be seen as big birds. Similarly, related children are in constant need of toys and play material. Partially deformed children require learning material, exercise, manual, etc. Talented children require a high level of learning material, word dictionary, etc. Most schools do not have the completed, supported and resource to teach talented or specific children. For teaching, this increase the real ability and activity of children. Motivation and financially assistance to specific children are constantly in need of financial assistance to purchase vehicle allowance, learning material, uniform, etc. State governments are not able to give grant to physically and mentally deformed children in this way. यानी श्रवण विकृति बालकों के लिए श्रवण यंत्र और वाणी प्रशिक्षक तथा दृष्टि विकृत बालकों के लिए देखने के उपकरण जैसे उत्तल लेंस, जिनकी सहायता से छोटे शब्दों को, बड़े शब्दों को आसानी से देखा जा सकता है। इसी प्रकार मंदबुद्धि बालकों को खिलौने और खेलने के लिए सामग्री की निरंतर आवश्यकता होती रहती है। आंशिक रूप से विकृति युक्त बालकों को अधिगम सामग्री, अभ्यास पुस्तिका इत्यादि की आवश्यकता भी होती रहती है।
प्रतिभाशाली बालकों को उच्च स्तर की अधिगम सामग्री, उदाहरण के लिए विश्व शब्दकोश आदि की आवश्यकता होती है, जिससे बालक अपनी रुचि के अनुसार इसमें जानकारी हासिल कर सकता है। अधिकांश विद्यालयों में प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट बालकों की शिक्षण हेतु पढ़ाने में सहायक सामग्री और साधन पूर्णतः उपलब्ध नहीं होते हैं। इससे बालकों की वास्तविक क्षमता तथा कार्यकलापों में अंतर बढ़ जाता है। इसलिए इन बालकों की तरफ से विशेष रूप से इनकी जो आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे इन बालकों में सुधार हो सके और साथ ही साथ ये अपने जो इनकी इच्छाएं हैं वो इनकी पूरी हो सकें। श्रवण विकृति बालकों के लिए जो श्रवण यंत्र दिए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये ऐसे विशिष्ट बालक आसानी से उन श्रवण यंत्र के माध्यम से कोई भी बात सुन सकते हैं। वाणी प्रशिक्षक तथा दृष्टि विकृत बालकों के लिए देखने के लिए जो यंत्र दिए जाते हैं, जैसे उत्तल लेंस होता है, उस उत्तल लेंस के माध्यम से ये बालक आसानी से छोटे शब्दों को भी बड़ा करके आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और मंदबुद्धि बालकों के लिए इस प्रकार के खिलौने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे खेल की सामग्री उनकी इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे मंदबुद्धि के बालक की बुद्धि का विकास हो सके। और प्रतिभाशाली बालक जो उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके लिए विश्व शब्दकोश इत्यादि आदि की पुस्तकें भी होनी चाहिए। They have to depend on the Ministry of Human Resource of the Government of India for such grant, because the Government of India has withdrawn such grant, that is, the grant is not given, so the education of deformed children is heavily affected from time to time, but it becomes a constant problem of deformed children. विशिष्ट बालकों को प्रेरणा और आर्थिक सहायता, वाहन भत्ता, अधिगम सामग्री, यूनिफॉर्म इत्यादि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता की निरंतर आवश्यकता होती है। राज्य सरकार सरकारी व मानसिक रूप से विकृत बालकों को इस प्रकार के अनुदान देने में समर्थ नहीं होते हैं। उन्हें इस प्रकार के अनुदान के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि भारत सरकार इस प्रकार के अनुदान वापस ले लिए हैं अर्थात अनुदान नहीं दे रही हैं, इसलिए विकृति युक्त बालकों के शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। समय समय पर ये विकृति युक्त बालकों के लिए निरंतर समस्या का समाधान हो जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। धन्यवाद।